क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन के दबाव आप पर हावी हो रहे हैं? जैसे कि आपके मन में तूफान चल रहा हो और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको शांति नहीं मिल पा रही है। आप अकेले नहीं हैं। आज हम तनाव और दबाव से निपटने के लिए शक्तिशाली सलाह को उजागर करने के लिए बाइबल के दिल में गहराई से उतर रहे हैं। यह सिर्फ एक और बातचीत नहीं है, यह एक जीवन रेखा है, आशा की किरण है और ताकत का स्रोत है। जय यीशु। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बाइबल से सीधे दैनिक आध्यात्मिक पोषण और प्रेरणा देते हैं। हमारा मिशन जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपको ऊपर उठाना, सशक्त बनाना और मार्गदर्शन करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे बाइबल शास्त्र आपको तनाव और दबाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, जो आपके दिनों को अभिभूत कर देते हैं। हम यिर्मयाह 29:11, फिलिप्पियों 4:6-7 और यशायाह 40:81 जैसी बाइबल की प्रमुख वचनों पर नजर डालेंगे, जो गहन ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। तो हमारे साथ बने रहें और परमेश्वर के वचन को अपने दिल से बात करने दें। और याद रखें, कल का वीडियो निराशा से आशा तक कठिन समय के लिए परमेश्वर के वादे देखना न भूलें। साथ मिलकर आइए हम एक अधिक शांतिपूर्ण, विश्वास से भरे जीवन की ओर यात्रा करें। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में तनाव हमारे दैनिक जीवन में एक अवांछित साथी लगता है। चाहे वह वित्तीय संघर्षों का बोझ हो, शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या भविष्य की भयावह अनिश्चितता, तनाव अक्सर हमारे दिमाग पर छा जाता है और हमारे दिलों पर भारी पड़ता है। कल्पना करें कि हर सुबह भारी मन से जागना, आपके दिमाग में हजारों चिंताएं दौड़ रही हों। किराया देना है, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, आपके माता पिता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और भविष्य अनिश्चित लगता है। आपको लगता है कि आप दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं और दबाव दम घोंट रहा है। आप बहादुरी का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आप अभिभूत, चिंतित और थके हुए होते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के अनगिनत युवा रोजाना इन संघर्षों का सामना करते हैं। बाइबल हमारी बुद्धि का शाश्वत स्रोत तनाव और दबाव के समय में गहन अंतर्दृष्टि और सांत्वना प्रदान करता है। आइए हम पवित्र शास्त्र में गहराई से उतरें और जानें कि हम परमेश्वर के वचन में कैसे सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। फर्स्ट, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। बाइबल में सबसे अधिक सांत्वना देने वाली सच्चाइयों में से एक यिर्मयाह 29:11 में पाई जाती है, जहां परमेश्वर घोषणा करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं बनाता हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं बनाता हूं। अराजकता और तनाव के बीच याद रखें कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। उसकी योजनाएं अच्छी हैं और वह आपको आशा देना चाहता है। जब दबाव बढ़ता है तो उसकी दिव्य योजना पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि वह नियंत्रण में है। सेकंड, अपना बोझ उस पर डाल दो। भजन संहिता 55:22 हमें प्रोत्साहित करता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हम जो बोझ उठाते हैं वह हमारे लिए अकेले उठाने के लिए बहुत भारी है। परमेश्वर हमें अपने बोझ उस पर डालने, उसे उसके चरणों में रखने और भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है कि वह हमें संभालेगा। अत्यधिक तनाव के क्षणों में प्रार्थना में अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास ले जाएं और उसे बोझ उठाने दें। थर्ड, परमेश्वर की शांति की तलाश करें। फिलिप्पियों 4:6-7 में हमें याद दिलाया गया है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता और तनाव हमारे विचारों को खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति समझ से परे है। प्रार्थना और धन्यवाद के माध्यम से हम उसकी शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है। फोर्थ, प्रभु में अपनी ताकत को नवीनीकृत करें। यशायाह 40,
31 एक सुंदर वादा करता है, परंतु जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। जब तनाव आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपकी ताकत को खत्म कर देता है, तो याद रखें कि परमेश्वर उन लोगों की ताकत को नवीनीकृत करता है जो उस पर आशा रखते हैं। उसकी ताकत से आप जीवन के दबावों से ऊपर उठ सकते हैं और एक उकाब की तरह उड़ान भर सकते हैं। 5, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करें। मत्ती 11:28, 30 में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तनाव के बीच यीशु विश्राम प्रदान करते हैं। वे हमें अपने पास आने, उनसे सीखने और अपनी आत्मा के लिए विश्राम पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनका जुआ सहज और उनका बोझ हल्का है। प्रिय मित्रों, इन बाइबल की सच्चाइयों को अपने दिल और दिमाग में समा जाने दें। जब तनाव और दबाव आपको अभिभूत करने की धमकी देते हैं, तो आराम और शक्ति के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ें। प्रार्थना के लिए समय निकालें, परमेश्वर से अपने दिल की बात कहें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें। अपने आप को विश्वास के एक ऐसे समुदाय के साथ घेरें जो आपका समर्थन और उत्थान कर सके। याद रखें, तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। ईश्वर के मार्गदर्शन से आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति में शांति पा सकते हैं और प्रतिदिन अपनी ताकत को नवीनीकृत कर सकते हैं। बाइबल शास्त्र के वादों को थामे रहें और उन्हें तूफान में अपना सहारा बनने दें। जब हम बहुत तनाव में होते हैं, तो यीशु द्वारा तूफान को शांत करने की कहानी याद करें। शिष्य भयभीत थे, लहरें टूट रही थीं और नाव डूबने के कगार पर लग रही थी। अपने डर में उन्होंने यीशु को जगाया, जो शांति से सो रहे थे, और उन्होंने बस इतना कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मरकुस 4:39। तुरंत तूफान शांत हो गया। ये शक्तिशाली छवि हमें याद दिलाती है कि सबसे अशांत समय में भी यीशु शांति और शांति लाते हैं। हर दिन हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे विश्वास और संकल्प की परीक्षा ले सकती हैं। शैक्षणिक दबाव से लेकर पारिवारिक अपेक्षाओं तक बोझ असहनीय लग सकता है। फिर भी बाइबल हमें लगातार आश्वस्त करती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक निरंतर अटूट शक्ति है। जब हम सबसे कमजोर महसूस करते हैं, तब भी वह हमारी ताकत है। जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इस वादे को अपनाएं और ईश्वर के अनुग्रह को अपनी शक्ति का स्रोत बनाएं। जीवन की परीक्षाओं से गुजरते समय समुदाय और संगति की शक्ति को याद रखना जरूरी है। सभोपदेशक 4:9-10 हमें बताता है, 1 से 2 बेहतर हैं। अगर उनमें से कोई गिर जाए तो एक दूसरे को संभाल सकता है। अपने दोस्तों, परिवार और चर्च समुदाय पर भरोसा करें। अपने बोझ को बांटें और दूसरों को आपका साथ देने दें। एकता में हम ताकत पाते हैं। अपने दैनिक जीवन में शांति और चिंतन के क्षण बनाएं। परमेश्वर के वचन को अपने विचारों में समाहित होने दें और अपने दृष्टिकोण को बदलें। उन आयतों पर मनन करें जो आपके दिल को छूती हैं और पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि तनाव और दबाव कम होने लगते हैं और उनकी जगह परमेश्वर के अचूक प्रेम में शांति और आश्वासन की गहरी भावना आ जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको सुकून और प्रोत्साहन मिला होगा। हम आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने और दैनिक बाइबल वार्ता और प्रेरणादायक कहानियों के लिए Instagram और X पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वीडियो और चैनल विवरण में लिंक दिए गए हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने और हर दिन परमेश्वर के वचन में शक्ति पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और कल का वीडियो निराशा से आशा तक, कठिन समय के लिए परमेश्वर के वादे देखना न भूलें।
हमारा मानना है कि यह आपको चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गहन अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपकी रक्षा करे, उसका चेहरा आप पर चमके और वह आपको आपके सभी प्रयासों में शांति प्रदान करे। याद रखें, उसमें आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति और साहस मिलेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।